और इस जातीय गणना में जिस जाति संवर्ग को यह कहा गया कि आपकी भागीदारी बढ़ेगी, उसी का पैर काटा गया है। आदरणीय लालू जी का कोर वोट यादव समाज का है, इस बात पे गौर कीजिएगा। आज क्या जारी किया गया है? 14.26% कुल यादव समाज की आबादी है। सबसे पहले वो जो पीएचडी किए हुए हैं तेजस्वी यादव जी, वही ना जी, पीएचडी करके आए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहां 9वां फेल के बाद ही पीएचडी का डिग्री मिल जाता है। जातीय जनगणना पे पीठ थपथपा रहे हैं, शर्म आती है कहते हुए। युवा है ना। आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हमारे साथ हैं युवा नेता अमित कुमार सिंह जी। आज इनसे हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में जो जातीय जनगणना और जातीय समीकरण को लेकर जो भूचाल सा आया हुआ है, उस पर सीधे हम इनसे बात करेंगे और इनका हम जवाब चाहेंगे। अमित कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रब्जी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि बिहार सरकार आज पीठ थपथपा रही है, जातीय जनगणना का लिस्ट वो जारी कर दी और अपनी पीठ थपथपा रही है कि बहुत कम समय में हमने जातीय जनगणना को किया और इसके लिए वो अपना श्रेय ले रही है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले ये जो जातीय गणना कराई गई है, इस जातीय गणना में तनिक भी सूक्ष्मता का ध्यान नहीं रखा गया है। इसके किसी भी तकनीकी पहलू का ध्यान नहीं रखा गया है। बहुत बड़ी विडंबना है कि इतने आनन फानन में, और ये सिर्फ आनन फानन में जारी हुआ है आदरणीय लालू जी के दबाव में, समझ गए। और इस जातीय गणना में जिस जाति संवर्ग को यह कहा गया कि आपकी भागीदारी बढ़ेगी, उसी का पैर काटा गया है। हम बाद में आएंगे सवर्णों पे। पहले पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, शोषित, वंचित जितने वर्ग हैं, विशेषकर देखिए आदरणीय लालू जी का कोर वोट यादव समाज का है। हमें सिर्फ यह बताइए, कोई भी अनाड़ी व्यक्ति यह बता दे कि 2011 में जो देश में जनगणना हुई थी, उसका जो प्रतिफल आया था, उसमें बिहार में लगभग 15% यादव समुदाय के लोग थे, वोटर थे। इस बात पे गौर कीजिएगा। आज क्या जारी किया गया है? 14.26% कुल यादव समाज की आबादी है, यानी 4% कम से कम तो वोटर नहीं होंगे। अरे एक परिवार में पति पत्नी, हम यहाँ एकदम नीचे स्तर में आइए कि एक परिवार में पति पत्नी 2 वोटर होंगे, तो उनके 1 या 2 बच्चे भी तो होंगे ना। या सारा समाज निर्वंश है? नहीं, नावल्द तो कोई नहीं है ना। या इतनी बड़ी जनसंख्या नियंत्रण पर कौन सा ऐसा तिलिस्म बिहार सरकार की है जिसमें इतना बड़ा नियंत्रण हो गया कि जो जाति 15% थी, जिसका वोटर 15% था, आज वो उसकी कुल जनसंख्या 14% हो गई। ये कितना बड़ा छलावा है उस जाति के लिए जी। जो अति पिछड़ा समाज का जो आया है, मैं उसी को देख रहा था। अति पिछड़ा समाज 36.01% कुल जनसंख्या, जो 35 नहीं बल्कि 40 से 42% वोटर हुआ करता था, कहां चला गया सब? आकाश खा गया या जमीन निगल गया? हम उसी की बात कर लें। तो ये किए क्या? इनका मकसद, ये कोई जातीय गणना नहीं हुआ है, इसमें 200% त्रुटि है। अब एक और बात मूल समझिए। हमारे घर में मैं खुले तौर पे चैलेंज करता हूं, हमारा डिटेल दे दे सरकार। हमारे घर में कोई आया है पूछना? कई ऐसे लोग अभी तक फोन करके कह चुके, सैकड़ों लोग, हर समाज के, मेरे घर में तो आया नहीं था। हुआ क्या? शिक्षकों को ये लगा दिए, आशा कार्यकर्ताओं को लगा दिए, वो जहां जैसे हुआ बैठ के पूछ के। अब गांव में आप जाएंगे तो
2 परिवार अगर एक घर में रह रहा है, वहां से एक परिवार माइग्रेट हो गया, कहीं कमाने खाने के लिए चला गया, कहीं कहीं पूरा का पूरा परिवार माइग्रेट हो गया है, बाहर में कमा खा रहा है, तो उस परिवार के बारे में गांव का में जो लोग रहते हैं वो पूरी जानकारी कैसे दे सकते हैं कि उनको कुल कितना संतान है, कितने बेटा हैं, कितनी बेटियां हैं, कितने हुए, कितने नहीं हुए। तो ये कौन सा आंकड़ा है? प्रखंड लेवल पे एंट्री करवा दिया गया। अब जो यह जातीय गणना प्रारंभ कराई गई, उसके पहले तो समाज में एक जातियों को आपस में लड़वाने के लिए वैमनस्य भर दिया गया उसके दिमाग में। अब जो कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत मूल बात हम बता रहे हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंट्री कर रहा होगा वो जिस समाज का रहा होगा और उसकी वैमनस्यता उसके दिमाग में अगर किसी समाज के प्रति रही होगी तो जहां लिखा होगा 10 उसको कर देगा 4, करेगा, वो आ गया। अब आते हैं सवर्ण पे। कायस्थ समाज को 0.6% कर दिया गया। कौन सा सर्वे है? खुले तौर पे चैलेंज दे सकते हैं कि सवर्ण समाज का बिहार में 15% वोट हुआ करता था, 17% वोट हुआ करता था, आज उसकी कुल आबादी उतनी मात्र बताई गई है। ये कितनी बड़ी वैमनस्यता है। तो किस जाति के साथ न्याय हुआ है? इस गणना के आधार पर आज आदरणीय लालू जी का हम ट्वीट देख रहे थे और फेसबुक पोस्ट देख रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पे अपने आप को मसीहा बता रहे थे और लिखे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब सरकार को कहेंगे, हुजूर कौन से सरकार को कहते हैं? सरकार में तो आप खुद हैं, कर दीजिए। अगर जातीय आधार पर ही हकमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है तो सबसे पहले जो सवर्ण समाज का कायस्थ समाज 0.6% चला गया उसको अल्पसंख्यक में लीजिए। राजपूत अल्पसंख्यक हो गया, भूमिहार अल्पसंख्यक हो गया, ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो गया, मुस्लिम समाज तो मतलब यादव समाज से भी आगे चला गया। तब तो आप जितने बहुसंख्यक हैं उनको सामान्य श्रेणी में कीजिए, जो जिसकी जनसंख्या कम है उसको अल्पसंख्यक श्रेणी में डाल दीजिए। ये क्या किए आप देखिएगा, कई जातियों का जैसे उपजातियां हैं या उनके टाइटल अलग अलग हैं, उसको किसी किसी में साजिशन खंड खंड कर दिए हैं, खंड खंड कर दिए हैं। 0.5%, 1%, आधा % 0.5%, क्या मतलब है भाई? उसका क्या प्रतिनिधित्व आप दे देंगे? देखिए उसके मन में वैमनस्य कैसे भरा जाएगा। अभी प्रजापति समाज का दिखा रहे थे कि 1% हो गया। पूरे बिहार में जनसंख्या 1% कर दिया गया कि 1% आप हो गए या समथिंग 1.5% ऐसा कुछ आ रहा था कि हो गए। वो जनसंख्या ना। अब वो समाज तो सोचेगा कि भाई हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए। वो जोड़ेगा कि 243 भाई विधानसभा है, 40 लोकसभा बिहार के अंदर में है, तो उसके हिसाब से। लेकिन वो है तो पूरे बिहार में अलग अलग। तो अब पहले हिस्सेदारी और भागीदारी कब सुनिश्चित होगी? इस गणना से पूर्व या अब इसके बाद सरकार एक और काम करे। अगर सही मायने में चाहती है, गरीबों की हितैषी सरकार है और सही मायने में अगर गरीबों को हक दिलाना चाहती है, तो सबसे पहले छिटपुट जो जहां बसे हुए हैं उनको एक एक जगह बसा दे। आखिर उनकी ताकत तब तो होगी लोकतंत्र में ना। अगर कोई 2% ही है, मानते हैं 2% है, और 2% अगर 243 विधानसभा में फैला हुआ है तो उसकी पूछ कहां है? कौन व्यक्ति होगा कि उसकी वोटिंग कैपेसिटी कहां है? लोकतंत्र में जहां जिसकी जितनी वोटिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व कर जाता है। और उसके मन में तो मलाल रहेगा कि मेरा तो जनसंख्या इतना है भाई, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है उसका रीजन है कि आप एक जगह है नहीं। तो सरकार से हमारी मांग है, चलिए बहुत अच्छा कदम, आप अगर ये सही है तो आप स्वागत योग्य हैं, लेकिन अगर सही में गरीबों का हित चाहते हैं तो अगर एक एक जगह जो माइग्रेटेड हैं
इधर उधर बसे हुए हैं, छिन्न भिन्न हुए हैं, सबको एक एक जगह बसाइए, ताकि वो अपने एक जगह से एक प्रतिनिधि चुन चुन कर भेज सकता है विधानसभा में, तब तो उसकी भलाई होगी। अन्यथा उसकी भलाई कैसे होगी? कैसे होगी भलाई उनकी? जब तक वो साथ इकट्ठा नहीं हुए तब तक ताकत का भी पता नहीं चलेगा। तो फिर ये गणना कराकर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? ये समाज के दुश्मन लोग हैं। हम बार बार कह रहे हैं, पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि पुनः बिहार को 90 के दशक में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। जिस समय ऐसे ही जातीय रंग को हवा दिया गया और नरसंहार का पटकथा लिखा गया इसी प्रदेश में, पुनः उसी ओर बिहार बढ़ रहा है। क्या विडंबना है इस प्रदेश में। आज भी 21वीं सदी में हम जात की बात कर रहे हैं। कोई यह बात नहीं कर रहा है कि एक मुसहर का बेटा सांसद कैसे बनेगा, एक मुसहर की बेटी आईएएस कैसे बनेगी, एक गरीब दलित महादलित की बेटी आईएएस कैसे बनेगी, इसकी बात कर रहा है कोई? उसके शिक्षा स्तर में सुधार कैसे होगा, उसके बौद्धिक स्तर में सुधार कैसे होगा, उसके आय में सुधार कैसे होगा, कोई उसकी बात कर रहा है? 2 किलो अनाज फ्री में दे देंगे, कोई 2.5 डिसमिल जमीन फ्री में दे देंगे, इससे उसका गुजर बसर होगा? अरे समझ जाइए, हम अभी भी कह रहे हैं कि संभल जाइए इन लोगों से। वक्त अब वो नहीं है। अगर जिसके अंदर बौद्धिक क्षमता होगी वो खुद ब खुद अपना हक ले लेगा। आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है? जो एक पद पे बैठे हैं वो लगातार बैठे हैं। जो गरीब है वो गरीब ही है और जो अमीर है वो अमीर बनते चला जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है? इसी के लिए लोग बैठे हुए हैं सत्ता में। हम गुजारिश करना चाहेंगे राज्य की जनता से, करबद्ध आग्रह हमारा होगा कि इनके कुचक्रों को में मत पड़िए। आप अपनी बौद्धिक क्षमता डेवलप कीजिए, सामरिक जो सोच होता है उसको डेवलप कीजिए, आर्थिक क्षमता को बढ़ाइए, तब आपका कल्याण होगा। आपके बच्चे झोपड़ी से निकलकर अगर उसको उच्च शिक्षा ग्रहण करना होगा, पटना शहर में रहने का कोई स्थान नहीं है, कौन देगा? सरकार इसकी व्यवस्था की क्या? 500 करोड़ रुपया इस बिहार जैसे कंगाल प्रदेश में खर्च कर दिया गया। क्या यह नहीं कही जा सकती है कि यह राशि की लूट है? क्या हासिल हो गया होगा? आज आप चिल्लाते हैं बिहार जो प्रदेश है वो बिल्कुल बैंड है, मतलब क्लोज है, ऑल सर्कल क्लोज प्रदेश है, यहां इंडस्ट्री नहीं लग सकता है। स्पेशल स्टेटस के लिए चिल्ला रहे हैं। इस 500 करोड़ रुपए में 100 इंडस्ट्री को दिया जा सकता था। स्पेशल स्टेटस में क्या होता है? सिर्फ टैक्स की छूट 5 वर्षों तक या 10 वर्षों तक दी जाती है कंपनियों को, अधिकतम 100 करोड़ की लागत वाली कम से कम 10 फैक्ट्री यहां लग सकती थी। और इस 500 करोड़ को हम सब्सिडी के तौर पे नहीं, हमको स्पेशल स्टेटस है, राज्य सरकार अपना टैक्स छोड़ देती और केंद्र सरकार के एवज में जो टैक्स होता उसके एवज में अपना ये राशि दे देती। क्यों नहीं यहां इंडस्ट्री लगता? तब उस गरीबों का भला होता, तब उसके चूल्हे दोनों शाम जलते, तब वो दर दर नहीं भटकता रोज कमाने रोज खाने के लिए। शिक्षा की गारंटी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की गारंटी होनी चाहिए, सामाजिक सद्भाव की गारंटी होनी चाहिए। देखिए धर्म में भी ये बांटे हैं, धर्म में भी बांटे हैं। सवर्ण, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, इस 4 जाति का तो सब जानता था ना कि 15-17% है। इसको 10% पे कर दिया गया और इसके साथ ग्राफ जो दिखाया गया है उसमें शेख, सैयद, पठान, मुगल, इन लोगों को उसमें ला दिया गया कि ये सवर्ण है। मुस्लिम जात के अंदर भी विभाजन, धर्म के नाम पर विभाजन। अरे कब तक करेंगे यार? लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है ये बिहार की भूमि है, ये भगवान बुद्ध की भूमि है, ये महावीर की भूमि है, ये चाणक्य की धरती है। कुचक्र नहीं चलेगा। एक दिन, एक न एक दिन, एक वैसे सूर्य का उदय अवश्य होगा इस धरती से
जब इन सारे कुचक्रों को हटाकर उस कतार में बिहार को खड़ा कर दिया जाएगा जहां से लोग जमीन से चांद पे जाने की बात सोचते हैं। बिहार का लड़का, बिहार का बेटा, बिहार की बेटी, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सबका बेटा सोचेगा कि हम चांद पे जाएं, और यह अवश्य होकर रहेगा। चलने दीजिए जो ये लोग कर रहे हैं। गन्ना की जो तस्वीर आज बिहार वासियों को दी गई है, तेजस्वी यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल से बहुत बड़ा पोस्ट किया है कि बिहार ने बहुत कम समय में उपलब्धि हासिल की है और जातियों की जो स्थिति बिहार में है वो हमने स्पष्ट कर दी। तो अपना पीठ तेजस्वी यादव जी बहुत खूब थपथपा रहे हैं। क्या कहना है इस बयान को लेकर? सबसे पहले वो जो पीएचडी किए हुए हैं तेजस्वी यादव जी, वही ना जी, पीएचडी करके आए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहां 9वां फेल के बाद ही पीएचडी का डिग्री मिल जाता है। जातीय जनगणना पे पीठ थपथपा रहे हैं, शर्म आती है कहते हुए। युवा है ना, वाह रे वाह। 15 साल तक जंगल राज उन्हीं के माता पिताजी यहाँ किए। जातीय नरसंहार ये नहीं कर रहे हैं कि जातीय नरसंहार का हम बीज रोप रहे हैं। नाबालिग में करोड़पति अरबपति बन गए, ये नहीं कर रहे हैं कि हम रिकॉर्ड कायम कर लिए। और जातीय जनगणना में जातीय स्पष्ट करके बहुत बड़ा काम कर लिए। अरे बिहार को बेरोजगारी मुक्त कर देते तब जानते कि आप बहुत बड़े काम कर लिए। बिहार को जातीय हिंसा से बाहर निकाल देते तो आपके माता पिताजी तो जानते कि बहुत बड़ा काम कर लिए। बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़ा देते तो जानते कि बहुत अच्छा काम कर लिए। बिहार में मुफ्त स्वास्थ्य की व्यवस्था करा देते हर वर्गों के लिए तो जानते कि जातीय बहुत अच्छा काम कर लिए। क्या कर लिए? क्या बिहार में जितनी झोपड़ियां थी सब पक्के मकान में तब्दील हो गए? शर्म भी नहीं आती है? चलो, लेकिन तेजस्वी यादव जी कह सकते हैं इसलिए कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हैं और जितनी उनकी बौद्धिक क्षमता है उतना किसी के पास नहीं। सर, मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि मनोज झा के द्वारा जो स्वर्ण जाति ठाकुरों पे जो ये विवादित चीज़ें चल रही है अभी जी, लोगों के, इसके बारे में क्या कहना? मनोज झा के बयान को आप कैसे देख रहे हैं जो मनोज झा ने बयान दिया है? देखिए, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। सिर्फ मनोज झा के बयान को नहीं, आज दिमाग ठनका है और खुल रहा है। मनोज झा से बयान दिलवाया जाता है, उस प्रकरण को हाइप पर ले जाया जाता है और उसके बाद जातीय गणना की तस्वीर सामने रख दी जाती है। क्या है साहब? ये कुल मिलाकर सबसे पहले माननीय मनोज झा जी के बयान का मैं खंडन करता हूं और हर बुद्धिमान व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा हो वो कोई ऐसा बयान नहीं दे जिससे समाज में कोई टूट फूट या भेदभाव का संदेश जाए। हम इसके समर्थक नहीं हैं। और रही बात ब्राह्मण समाज की और क्षत्रिय की, तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और क्षत्रिय हमेशा से ब्राह्मणों का सम्मान करता आया है और करता रहेगा, और ब्राह्मण समाज भी क्षत्रिय का सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। इन लोगों से करने का नहीं है। ये पूरा एक कुचक्र की पटकथा है और कुछ नहीं है। और इस बयान को हम मीडिया बंधु से, देश के अपने बड़े जो भी नेता हैं या जो भी समाज के हैं, सबसे आग्रह करेंगे कि बंद कर दीजिए। नहीं बंद करेंगे ये कुचक्र पे कुचक्र रचते जाएंगे। इसलिए समाज को मत तोड़िए, बने रहने दीजिए सामाजिक सद्भाव को। आगे देखिए कि आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा हो। जी, तो ये थे युवा नेता अमित कुमार सिंह जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो बयान मनोज झा के द्वारा दिलवाया गया, एक सोची समझी राजनीति के तहत दिलवाया गया है। आज से कुछ दिन पहले मनोज झा का बयान आता है और ठीक उसी से 4-5-6 दिन बाद ये जातीय जनगणना का तस्वीर बिहार वासियों के सामने आती है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव। धन्यवाद।